गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह बाबा जी के प्यारे ऐसे सेवादारों की साखी है जो बाबा जी को इतना मानते हैं कि जिनका जिक्र उनकी संगत से करना ज़रूरी समझा। वह सेवादार परिवार ब्यास में 2-3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। उसी परिवार की एक सच्ची बात मैं सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। अगर आपको यह बात अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। एक बार हम सत्संग घर में ब्यास सेवा पर गए हुए थे। वहाँ पर पंजाब से एक पूरा परिवार सेवा पर आया हुआ था और वह पूरा परिवार बाबा जी के हर भंडारे पर ब्यास आता था। शुक्रवार, शनिवार और रविवार सेवा करके वह फिर अपने घर जाते हैं। उनकी पंजाब में कपड़ों की 2 दुकानें हैं। वह सब मन लगाकर बहुत सेवा कर रहे थे। हम तो थोड़ी सी सेवा करते हैं और थक जाते हैं। किसी न किसी बहाने उठकर, जैसे दीदी हम बाथरूम जा रहे हैं या दीदी अभी चाय पीकर आ रही हैं। लेकिन वह परिवार के सदस्य आधी आधी रात तक सेवा करते रहते थे और बाबा जी का शुक्र शुक्र करते रहते थे। सेवा करते करते वहाँ बैठी अपनी बहनों से बात भी कर लेते हैं कि बहन जी आपका जत्था कहाँ से आया है। तो वह बोली, बहन जी हम पंजाब से आए हैं और ब्यास सेवा पर हर भंडारे पर आते हैं। हमारे ससुर और दादा ससुर सब राधा स्वामी थे और हम ब्यास डेरे में काफ़ी समय से आ रहे थे। सारा परिवार पक्का राधा स्वामी है। जब हमने पूछा कि आप हफ्ते में 3 दिन दुकान बंद करते हो तो आपका दुकान का काम कैसे होता है, तो वह बोली, बहन जी पूछो मत, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जब हम सोमवार को जाकर दुकान खोलते हैं तो बाबा जी की दया से दुकान पर इतना काम होता है कि उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम सभी घर वाले जैसे जहाँ सेवा पर आए हैं सभी दुकान पर बैठते हैं और हमारी दुकान पर 4 लड़के भी काम करते हैं। हमारा काम बहुत अच्छा है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाबा जी का दया सब कुछ है हमारे पास। हम बाबा जी का थोड़ा सा काम करते हैं तो बाबा जी हमारे सारे काम पूरे करते हैं। हमारी दुकान के साथ वाले पड़ोसी भी हमसे पूछते हैं कि क्या आप अपने ग्राहकों को बताकर जाते हैं कि सोमवार को दुकान खुलेगी। आपके दुकान खोलते ही ग्राहकों की लाइनें लग जाती हैं। वह बोली, हमने उनको कहा नहीं, हम तो किसी को ना बता कर जाते हैं और ना ही दुकान पर कुछ लिख कर जाते हैं। वह सेवादारनी सोच में पड़ गई कि हम महीने में एक बार 3 दिन की सेवा करके ही इतना थक जाते हैं कि अब अगले महीने जाएंगे। अपने सेंटर में यही बोलते हैं, लेकिन आप तो सब हर हफ्ते आते हैं और हर भंडारे पर आकर कैसे सेवा कर लेते हैं। तो उस औरत ने कहा, बहन जी हम क्या करते हैं, हमारे को बाबा जी ने एक बड़ी गाड़ी दी हुई है। शुक्रवार सुबह हम सब अपना अपना ज़रूरत का सामान लेकर ठीक समय पर गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ आते ही यहाँ के इंचार्ज ने जो सेवा हमको दी होती है वह करना शुरू कर देते हैं। वह बोली, बहन जी आप किस सोच में पड़ गई हैं। तो मैंने कहा कि हम महीने में एक बार आते हैं और 3 दिन सेवा करके थक जाते हैं। तो वह बोली, बहन जी सेवा तो बाबा जी करते हैं, हमारा तो सिर्फ नाम होता है। बाबा जी उंगली हिलाए तो पूरा लंगर बन जाए, उनको इतने सेवादारों की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा जी हमसे सेवा करवाकर हमारे कर्मों का बोझ कुछ कम करना चाहते हैं। उस सेवादारनी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। यह सब उस परिवार का बच्चों को बचपन से ही सेवा में लाना और मिलकर सेवा करना, यह बहुत अच्छी बात है। संगत जी हमें अपने मालिक पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, उनके हुक्म में रहना चाहिए। बाबा जी ने जो दिया है उसमें खुश रहना चाहिए और किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वह हर समय हमारे साथ है। इसीलिए उसे अपने अंग संग समझ कर सेवा में लगे रहना चाहिए। सत्संग घर में भी जाकर रोज सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग घरों में सफाई की बहुत सेवा होती है। बाबा जी को सफाई बहुत पसंद है। एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए, वहाँ पर पत्ते गिरे हुए थे, तो बाबा जी ने कार से उतरते ही उन पत्तों को उठाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सब सेवादारों को बहुत शर्म आई। इसीलिए जब भी आपको समय मिले 1 घंटा या आधा घंटा सत्संग घर में जाएं और झाड़ू उठाकर सफाई करें। हम सफाई तो गुरु घर में करते हैं, लेकिन अवगुण हमारे अंदर से निकलते हैं। बाबा जी किसी भी समय किसी भी सेंटर में आ सकते हैं, तो वह सेंटर साफ सुथरा होना चाहिए। यह सब आप संगत के और सेवादारों के सहयोग से ही होगा। जैसे हम अपने घर में रोज़ सफाई करते हैं, बिना सफाई के हमें अपना घर अच्छा नहीं लगता, वैसे ही गुरु घर में भी जितना समय मिले, जब समय मिल जाए और सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाबा जी हमें लेने कब आ जाएं। बड़े महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संगों में कई बार बताते हैं कि हाथ में रोटी की घराई है, पता नहीं मुंह में जानी है या नहीं। एक पैर कार से बाहर रखा है, दूसरा बाहर आना है या नहीं। एक सांस अंदर ली और वह बाहर आनी है या नहीं, उस कुल मालिक के सिवा कोई नहीं जानता। आप सब स्वस्थ रहें, सिमरन में और सेवा में लगे रहें, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें, बाबा जी का शुक्र करते हुए अपना जीवन बिताएं। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बार बार शुक्र। फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।